इसके ऊपर से लिए इसके ऊपर ठीक है, बोलिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय ज़िले के तेघरा प्रखंड में है और आज हमारे साथ बेगूसराय ज़िला के आरजेडी के जिलाध्यक्ष मोहित यादव होंगे। साथ में बछवाड़ा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सुनील राय हैं और इधर दीपंकर जी हैं जो रानीदो के वर्तमान में मुखिया भी हैं। और आज हमारी चर्चा सबसे हॉट मुद्दा, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पंजाब में उनके कारवां को रोका गया, वे वापस आए और चन्नी जी को ये बताया धन्यवाद आपको, मैं जिंदा वापस लौट आया। देश में चर्चा गर्म है, कहाँ चूक हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। कई सवालों पर आरजेडी क्या राय रखती है, बेगूसराय के जिलाध्यक्ष हमें बताएंगे। हम जानने का प्रयास ये भी करेंगे कि यह कितना राजनीति से प्रेरित बयान था उनका, या फिर आखिर हो क्या रहा है। इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे, इस पे आरजेडी क्या कहती है। सबसे पहले सर आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, नव वर्ष के मौके पर मेरे तरफ से जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बुलंद बिहार के तमाम सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष के मुबारक धन्यवाद के साथ साथ आपने जो प्रश्न किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध में, मित्रों आप तमाम साथियों को ज्ञात होगा जब 14 के लोकसभा में इस देश के कैपिटलिस्टों के द्वारा जब इनके नामों की प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में विवाद छिड़ गई थी, वह एल.के. आडवाणी साहब हो, मुरली मनोहर जोशी साहब हो, तमाम लोगों ने इनके नाम पर सहमति नहीं जता रहे थे। कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वरीय नेता हैं वो भी जानते थे ये चंद पूंजीपति के कठपुतली हैं नरेंद्र मोदी जी, और देश में अफवाह फैलाकर देश को तोड़ने का षड्यंत्र ये रचेंगे। ऐसा तो हमें लगता है जो पुराने कल्चर के भारतीय जनता पार्टी के लीडरान थे वो भी नहीं चाहते थे हिंदुस्तान बट जाए, हिंदुस्तान टूट जाए। वर्तमान प्रधानमंत्री जी इस देश को तोड़ने की षड्यंत्र रच रहे हैं, और जो इन्होंने 14 के लोकसभा में घोषणा किया था, जो सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देने का कार्य करेंगे, विदेश में पड़ी जो काले धन है उसे लाकर प्रत्येक हिंदुस्तानियों के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देने का कार्य करेंगे। और इनका टोटल घोषणा हवाई साबित हुई, और इनके सहपाठी जो भारत सरकार के अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं वो कहना शुरू कर दिए। एक तो जुमला था, जब 14 के लोकसभा में इनका घोषणा पत्र के अनुसार देश में कार्य नहीं हुआ, इस देश के नौजवान, इस देश के किसान पूरे इनके विफलता की चर्चा करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, आपने पुलवामा की घटना सुना होगा। पुलवामा की घटना, इन्होंने अपने सहयोगियों के सहयोग से, अमित शाह के सहयोग से 42 गो सीआरपी के जवानों को मरवाने का काम किया। अगर इनके षड्यंत्र से अगर 42 गो सीआरपी जवान को हत्या नहीं करवाया गया होता तो क्या हिंदुस्तान का जांच एजेंसी कहाँ गया। सर एक बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं और ये गंभीर आरोप है। आपके लहजे से लग रहा है कि प्रधानमंत्री की इसमें मिली भगत है पुलवामा में जो घटना हुई। ऐसा तो कोई जांच रिपोर्ट नहीं आया है, अब तक जांच हो ही रहा है। अब इनका जांच एजेंसी कहाँ है माननीय प्रधानमंत्री जी का। किस गाड़ी से आरडीएक्स भर कर गया था, किस गाड़ी से गया था, जांच स्पष्ट नहीं होने का कारण स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता समाप्त हो गया था। देश के किसान, देश का नौजवान ये समझ गया था ये जुमलाबाज प्रधानमंत्री जी हैं, इनके रीजन में देश बर्बाद हो जाएगा, युवाओं का कोई रोजगार का साधन नहीं हुआ। सीमा सुरक्षा का जो विधि व्यवस्था था आज भी वही स्थिति है।
लोग में इनके विरोध में एक ज्वाला फूट चुका था और ये अपने पक्ष में इस देश को ठकने मत लेने के लिए 42 गो सीआरपी जवान को हत्या करवा दिए। अगर इन्होंने हत्या नहीं करवाया तो ये बतावें, इनका जांच एजेंसी स्पष्ट करे ये किस गाड़ी से आरडीएक्स भर कर गया था। अभी तक कोई जांच एजेंसी स्पष्ट नहीं किया। उल्टे पूरे देश विदेश में घूर घूर कर कहते थे हमने पुलवामा की बदला ले लिया। ये पठानकोट की जो घटना, बालाकोट वो जो आतंकवादी का हमला जो बतला रहे थे, एयर स्ट्राइक, हाँ एयर स्ट्राइक की घटना जो बतला रहे थे, वास्तविक घटना नहीं था। उस वीडियो को देखिएगा, एक फिल्म का वीडियो है, नहीं एक फिल्म का वीडियो है, आप देखिए ना, उसको मिलाइए जो कोई घटना है न। केवल मीडिया के द्वारा प्रसारित करके हमने 351, उसमें भी 12 बजे रात में घटना घटती है, 12 बजे रात में, और कुछ गोदी मीडिया के द्वारा रातें में गिन लेता है, मैंने गिनती काउंट कर लेता है कि कितना लोग मरा है। 341 लोग, ना एक कम है ना एक बेसी है, 341 है, 51 कह रहा था। अब बताइए नहीं, इतना बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ जिसमें एक को घायल नहीं हुआ, टोटल मरी ही गया, और एक आदमी का भी, आतंकवादी का लाश भी निशाक्त नहीं हुआ और ना कोई घायल हुआ। तो ये शुद्ध रूपेण से देश के तोड़ने के लिए प्री प्लानिंग के तहत हमारे देश के जो सीमा सुरक्षा करते हैं, जिसके बदौलत हमारा देश बचा हुआ है, वैसे सीआरपी जवान को हत्या करवा कर एक भावनात्मक वोट लेकर पुनः ये सत्ता में आए। और इनका यही कार्य है। ये किस तरह से, अब बताइए। अभी सर मैं वर्तमान की घटना पे आपको आकृष्ट कराना चाहूँगा, पुनः ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जो पंजाब में हुआ, किसकी गलती मानते हैं? पंजाब सरकार की कितनी गलती है? जो किसान सड़कों पे आए उसका कितना गलती है? और प्रधानमंत्री ने सिर्फ पंजाब सरकार पे ठिकरा फोड़ा। उनके पास भी एसपीजी, स्पेशल पुलिस गार्ड है, उसका भी कुछ न कुछ जिम्मेवारी बनती है। आप क्या समझते हैं इस घटना को? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूर्व में भी थे, और हमारा देश का जो संस्कृति है, हमारा देश का जो कल्चर है, जो हमारा देश का विधि व्यवस्था है, और हमारा देश का उन्नति का कारण, और यह देश को रखवाली करने वाले दो हैं, एक किसान है, एक जवान है। जवान के इन्होंने हत्या करवा ही दिया सत्ता के लिए, और किसानों के साथ जो अत्याचार ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चंद पूंजीपति के इशारे पर जो इन्होंने किसानों के साथ जो अत्याचार किया, अब लगातार जो किसानों के द्वारा बरसों तक आंदोलन किया गया, जिसमें हजार से ऊपर किसानों ने इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दिए। वह किसान लोग अब गांव घर में भी लीजिए, जिसका पुत्र मर जाता है, जिसका भाई मर जाता है, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा। जहां हजारों किसानों ने आंदोलन के कर में अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, वह किसान आंदोलित था। और एक बिंदु तो यह है कि किसान आंदोलित था, आप प्रधानमंत्री हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, जनता के द्वारा यहाँ के शासक को सत्ता निर्धारित किया जाता है, यानी राजतंत्र नहीं है। क्या ये राजतंत्र है? इस देश का प्रधानमंत्री बेचारे पंडित नेहरू भी हुए थे, याद होगा, उनको भी एक बुढ़िया ने कॉलर धर लिया था। नेहरू, ये देश आज़ाद हो गया, तुम तो प्रधानमंत्री बन गया, हमको क्या मिला? बुढ़िया कह रही थी नेहरू से, हमें क्या मिला? तुम तो प्रधानमंत्री बन गया, हमें क्या? माता आपको यही मिला, इस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर धरे हुए। इस देश का जनता का मौलिक अधिकार है, आप प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जाइएगा रोक कर अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है। ये लोकतंत्र है, भारत प्रजातांत्रिक देश है, राजतंत्र नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी जो आप कहिएगा वही होगा। और दरअसल बात पंजाब में इनके जो सभा जहां होना था, वहाँ इनका सुनने वाला कोई लोग ही नहीं था। इनके सूचना के माध्यम से
वहाँ के साथियों के द्वारा इन्हें सूचना मिल गया, जितने भी आपके सभा में जहाँ सभा स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, सारे कुर्सियाँ खाली है, 100 आदमी भी सुनने वाला नहीं है, केवल सुरक्षा व्यवस्था है। एक बहाना बनाकर नौटंकी करने का काम ये कर रहे हैं। वहाँ इनको सुनने के लिए आज भी पंजाब, ये आप देखिए, ये टीवी पर भी जो अपना बात रखते हैं, पंजाब हरियाणा, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान इनका बात सुनने के लिए तैयार कहाँ है? इनके सभा में आदमी ही नहीं था, केवल एक भावात्मक मैंने भावना भड़काने के लिए, जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, देश के जवान को मरवाना, इन बस एक भावना भड़काकर वोट लेने का ये षड्यंत्र, और कुछ है कहाँ? आप अगर वास्तव में प्रधानमंत्री अगर इस देश का हैं तो किसानों ने आंदोलन किया, जो किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, किसानों के द्वारा आपको काला झंडा दिखा दिया जाए या किसानों के द्वारा रोका जाए, आपको स्वागत करना चाहिए। तो केवल आप भावना से वोट लेना चाहते हैं, सरासरी षड्यंत्र। तो सर अपने जान को खतरा बता रहे हैं कि मैं जिंदा वापस चला आया। वैसी क्या परिस्थिति हो गई थी, ना वहाँ ईंट चला, ना काले झंडे, सिर्फ लोगों ने नाराबाजी किया, रोका। किसान को भी हट जाना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्लस अभी जो कांग्रेस कह रही है कि पंजाब को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जब किसान का आंदोलन चल रहा था तब खालिस्तानी कह रहे थे, कई आतंकवादी संगठन से उनका जुड़ाव बता रहे थे, और आज जब ये घटना होती है तो कांग्रेस कहती है कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, और मोदी जी कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। राजद का स्टैंड क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस देश में बड़े कोई आतंकवादी होगा? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे देश की रक्षा करने वाले सीआरपी के जवान को ये हत्या करवा सकते हैं। आतंकवादी का नाम लीजिएगा, इंटरनेशनल आतंकवादी की सूची में नंबर 1 में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं। जब इस देश के संसद पार्लियामेंट में यह आवाज़ उठाने का काम, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बाघा के सांसद, ये चाइना हमारे भूभाग को दखल करते आ रहा है, ये कहते हैं वो रिहर्सल कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इनको आमंत्रित किया था कि मेरे यहाँ बिरयानी खाने के लिए आ जाइए, मेरे यहाँ बिरयानी खाने के लिए। बिना सूचना को ये पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ कोई इनको खतरा नहीं। जहाँ कहते हैं जब एक बार पाकिस्तान हिंदुस्तान के भूभाग में पाकिस्तान को मिला लेंगे, तो अगर सबसे बड़ा आतंकवादी का संख्या और भारतीय जनता पार्टी के बायलॉज में सबसे आतंकवादी अगर पाकिस्तान में रहता है, तो बिना सूचना की पाकिस्तान कैसे चले जाते हैं? वो हमारा देश है, हमारा देश का राज है, और यहाँ इनका सुरक्षा व्यवस्था कितना बड़ा दुरुस्त था, जिनके जान पर खतरा था। जानबूझकर इस देश को खंडित करने का प्री प्लानिंग है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके, और लगता है जो हमारे देश को तोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाने का काम अगर कोई करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। चंद पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए ये तो प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, चंद पूंजीपति के कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं, और उस पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए इस देश के नौजवान को बलि पर चढ़ा दें, या इस देश के किसान को हत्या करवा दें, या इस देश को जवान को हत्या करवा दें। इनका तो जीता जागता सब उदाहरण है। क्या बात है, गोदी मीडिया जो हैं वो प्रचारित नहीं कर रहे हैं, वो मीडिया के भी गोदी मीडिया बदनाम कर रही है। सर एक सवाल, आखिरी सवाल रहेगा, अब तक कोई भी आधिकारिक बयान प्रधानमंत्री के कार्यालय से नहीं आया है, और ना ही एसपीजी के ऑफिशियल किसी ऑफिस से आया है, और ना ही पंजाब सरकार ने कोई ऑफिशियल बयान दिया है, चाहे उसके डीजीपी हो या फिर जो ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन का तंत्र है। क्या लगता है चुनाव से कितना प्रभावित ये प्रोपेगेंडा चल रहा है? देखिए, जब ये हम तो पहले भी कहा भाई, जब ये चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए इस देश को जवान को ये हत्या करवा सकते हैं, तो किसान को बदनाम करने में इनको क्या लगेगा? अब देखिए, आंदोलन के क्रम में फिर उस किसान के आंदोलन के आगे ये झुके माने, लेकिन उसी किसान को ये पाकिस्तानी आतंकवादी कह रहे थे, खालिस्तानी आतंकवादी, क्या क्या नहीं कहे।
तो उस किसान पर तो जड़ से लगे हुए हैं। इनका इच्छा है इस देश के जो कल्चर है, इस देश की जो संस्कृति है उसे मिटा दें। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था जय जवान जय किसान, तो इनका अब यही लक्ष्य रहा। जिस तरह से इस देश के नौजवानों के साथ छल करके इस देश को भविष्य को अधर में लटका दिए, अब चाहते हैं दूसरा देश का उन्नति का रास्ता है किसान, और किसान का भूमि उसे कैसे समाप्त कर दें। इनका ये दूसरा प्लान, जिस तरह से इस देश के नौजवान को, नौनिहाल को इन्होंने समाप्त कर दिया, रोजगार से वंचित करके, अब दूसरा लक्ष्य है हिंदुस्तान को समाप्त करने के लिए किसान और किसान को भूमि। इसलिए किसानों के द्वारा अगर बाय द वे इन्हें काला झंडा दिखाया गया, यह किसान को मौलिक अधिकार है, इस देश के एक एक नागरिक का ये मौलिक अधिकार है। अपने अधिकार के तहत इन्हें इनके विरोध में नारा अब बताइए ना, मैंने तो पहले भी मित्र कहा, इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी भी थे। एक बुढ़िया ने कॉलर धर के पूछा, नेहरू देश तो आज़ाद हो गया, तुम इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, तुम इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, हमें क्या मिला? नेहरू जी क्या जवाब देते हैं, माता यही आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला जो एक प्रधानमंत्री का कॉलर धरे हुए। तो जनता ने विरोध किया, काला झंडा उसका मौलिक अधिकार है। आप किसानों को खुश करके रखते, किसानों के हित में कार्य करते, किसान क्यों काला झंडा दिखाता? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी आपका, अपने वक्त निकाला बुलंद बिहार से बात करने के लिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के बिहार में भी आरजेडी ने ज़बरदस्त हिस्सेदारी निभाई थी, उनके हर सवाल पे सड़कों पे उतरने का काम किया था। और यही वजह है कि कोई भी प्रकरण किसान संबंधित होता है तो आरजेडी अपना स्टैंड क्लियर करती है और किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहने की जहमत उठाती है। और भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपका वीडियो अलग से काट बनाते हैं, ठीक है, काट के अलग कर दीजिए।